हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेस, जहां सफलता की चाबी आपके हाथों में। तो जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर का नाम है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। अब अगर मैं बात करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस की, मैं बात करता हूं अगर प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आप सभी ने कहीं ना कहीं ये चैप्टर पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, और चैप्टर नहीं भी पढ़ा हो तो भी आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस निकालना थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आता होगा। क्यों आता होगा? क्योंकि आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं थोड़ी शॉपिंग करी है, या आपके पेरेंट्स जो या फिर जो बड़े भाई बहन हैं उनके साथ आप कहीं गए हो, तो सामान लेने गए हो, वहाँ पे आपने मोल भाव गया है। वो सब क्या होता है, वो सब लाभ और हानि के अंदर ही आता है। तो चलिएगा, अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक से बताना स्टार्ट करूं, तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के लिए हमें 2 से 3 चीज़ों का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि क्रय मूल्य, क्या बोलते हैं इसको, क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य की बात करूं, इसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस को ना मैं हमेशा ना शॉर्ट में सीपी बोलता चलूंगा। आप लोगों को अभी पता चल जाना चाहिए कि मैं कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते चलूंगा, मैं सीपी बोलता चलूंगा। क्योंकि मैं दोनों ही लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हूं, इसलिए मैं दोनों में से कोई भी लैंग्वेज यूज करूं, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए साथ साथ। अब सीपी की अगर मैं बात करूं, सीपी पर होता क्या है, जितना भी हमें मिलने वाला लाभ या फिर हानि, इट मीन्स अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, प्रॉफिट और लॉस जो होगा ना, में सब किस पर होगा, सीपी पर होगा। अब जो मुझसे पहले, मतलब जिन्होंने पहले ये चैप्टर पढ़ा है, या कुछ लोग आप मुझसे पहले पढ़ भी चुके होंगे, तो वे ये भी सोचेंगे कि यार हमें प्रॉफिट एंड लॉस तो कई बार हमें एसपी पर भी होता है। लेकिन ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, एसपी पर प्रॉफिट एंड लॉस हमें तब होगा जब वो क्लियरली क्वेश्चन में बोलेगा। जब तक वो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पर लेने वाले हैं, सीपी पर लेने वाले हैं। इतना समझ में आया आपको। अब इसके बाद करते हैं बात हम कहते हैं विक्रय मूल्य की। अब विक्रय मूल्य क्या होता है, ये होता है एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब बात करते हैं एसपी की, यानी कि सेलिंग प्राइस की। शॉर्ट हम इसको क्या बोलते चलेंगे हर बार, एसपी। जितना भी कमीशन, अगर कोई क्वेश्चन आता है कमीशन वाला, या फिर जो टैक्स है वो दिया जाता है, वो किस पर दिया जाता है, सेलिंग प्राइस पर दिया जाता है। ध्यान रखना, जो भी कमीशन होगा वो किस पर दिया जाएगा, वो टैक्स सेलिंग प्राइस पर, या फिर जो टैक्स होगा वो किस पर दिया जाएगा, सेलिंग प्राइस पर। मान लीजिए मैं आपके पास, आप किसी दुकान के एक ओनर है और आपने कोई एक सामान बेचा है, और आपको वो सामान बेचने के बाद उसका जो टैक्स कटवाना होता है, तो जितने रुपए में आपने सामान बेचा है आपको उस पर टैक्स देना होता है, ना कि जितने मूल्य पर खरीदा था। समझ में आया? जितने में आप बेचेंगे उस पर टैक्स देंगे, या फिर उसी पर आप क्या देंगे, कमीशन देंगे। अब बात करते हैं एमआरपी की। इसको बोलते हैं मार्केट रेट प्राइस या फिर मार्क प्राइस। हिंदी में बोलते हैं इसको अंकित मूल्य। अब बात करते हैं एमआरपी पर क्या आता है, जितना भी हमारा डिस्काउंट, हिंदी में इसको बोलते हैं छूट या फिर बट्टा, दिया जाता है, वो सब किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर दिया जाता है। छूट, डिस्काउंट, यानी कि जो हमारी दी जाती है हमेशा किस पर दी जाएगी, वो हमारे एमआरपी पर दी जाने वाली है। इतना समझ में आया आपको। अब करते हैं फॉर्मूले से स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगा, इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा। हालांकि वो फॉर्मूले मैं बहुत ही कम यूज करने वाला हूं, कोशिश करूंगा कि आप लोग भी बहुत कम फॉर्मूलों का यूज करें और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से उसका आंसर निकालें। तो चलिएगा जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करता हूं मैं कि अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो कैसे होता है।
प्रॉफिट यानी कि लाभ। अब मैं एक ही लैंग्वेज बोलूँगा, आप समझते चलेंगे साथ साथ। प्रॉफिट कब होता है? मान लीजिए मैंने कोई भी, मेरे पास एक सामान है, मान लीजिए यही है, ये मैंने 200 रुपये का खरीदा और इसको मैंने 350 का बेच दिया। मतलब खरीदूंगा मैं सस्ते में और बेचूंगा मैं महंगे में। जब सस्ते का खरीद के महंगे में बेचते हैं तो आपको क्या होता है? लाभ होता है। यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ प्रॉफिट निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस में से माइनस करूंगा क्या? मेरा कॉस्ट प्राइस। इतना समझ में आया मेरा? अब ये क्या होता है? ये होता है प्रॉफिट। और अगर वो पूछेगा प्रॉफिट परसेंटेज, क्या पूछेगा आपसे? प्रॉफिट परसेंटेज। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बोला था कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे निकलेगा? सीपी पर निकलेगा। जितने का आपको प्रॉफिट होगा इनटू 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। अब बात करते हैं लॉस की। लॉस कैसे होता है? मान लीजिए कोई सामान आपने महंगे में खरीदा और उसको सस्ते में बेच दिया, तो उससे आपको क्या मिलेगा? उससे आपको मिलने वाला है लॉस। और जब आप महंगे में खरीदेंगे तो हमेशा बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस होती है, यानी कि सीपी माइनस एसपी। अब बात करता हूं मैं अगर लॉस परसेंटेज की। किसकी बात करता हूं मैं आपसे? लॉस परसेंटेज की। तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। जल्दी से नोट कीजिएगा साथ साथ आप लोग ये चीज भी। अब बात करते हैं, कुछ ना डायरेक्ट फॉर्मूले दिए रहते हैं बुक में जो आपको पता होना भी जरूरी है। हालांकि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वो फॉर्मूले बने कैसे थे, कि आप उनको बताया कैसे जाता है इजी वे में। तो आपने ज्यादातर ये फॉर्मूले देखे होंगे कि एसपी बराबर क्या होता है? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट या फिर माइनस लॉस अपॉन 100। यही देखा होगा। हम इस फॉर्मूले को सोचते हैं यार रटे कैसे या फिर याद कैसे करें, यही तो होता है। अगर मैं आपको इसी को डिटेल में बता दूं, ध्यान दीजिएगा, एसपी 2 बार निकल सकता है। यानी कि एसपी कैसे कैसे निकल सकता है? जब मैं किसी वस्तु को लाभ पे बेचूंगा तो भी मेरा एसपी निकलेगा, और लॉस पे बेचूंगा तो भी मेरा क्या निकलने वाला है? एसपी निकलने वाला है। एसपी सीपी, सबसे पहले क्या लेंगे हम? सीपी। जितने के मतलब जितने का हमें प्रॉफिट हो रहा है तो मैं क्या लिखूंगा? 100 प्लस प्रॉफिट। समझ में आएगी? एसपी बराबर क्या निकलेगा? सीपी जो मेरा क्रय मूल्य था प्लस मैंने जितने लाभ पे बेचा है, तो मेरा क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट। ऐसे ही मैं लॉस से निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? सीपी इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100। तो यहां से क्या निकल जाएगा? ये भी मेरा एसपी ही निकल जाएगा। और हम ज्यादातर इसी मेथड का यूज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रेशियो, मतलब रेशियो की हेल्प लेकर हम इसी तरह के मेथड का एक प्रयोग करने वाले हैं। जल्दी से नोट कीजिएगा। और अगर ध्यान दीजिएगा, मुझे यहीं से क्या बनाना हो? मुझे यहीं से सीपी बनाना हो, तो मैं सीपी बराबर क्या लिख सकता हूं? एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। या फिर अगर मैं इसी को लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? सीपी बराबर एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस। बस एक बार आप इस चीज को लिख लीजिएगा। समझाना कैसे है और किस तरीके से है वो मुझे जिम्मेदारी है। जैसे कि आपने इसी फॉर्मूले को दूसरे वे में भी पढ़ा होगा आपने, तो यहां पे निकलता है सीपी बराबर एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस। अब ये जो बड़ा सा फॉर्मूला था जो आपको देखने में लगता है कि यार इस फॉर्मूले को कैसे याद करेंगे, मैंने आपको बिल्कुल अलग अलग स्टेप में बता दिया। जल्दी से नोट कीजिएगा पहले आप इस चीज को। चलेगा, एक बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि जब किसी वस्तु को ₹5,000 पर 20% की हानि पर बेचा जाता है, या सिंपल ऐसे लिख लेंगे हम,
जब हटाते हैं किसी वस्तु को 5,000 रुपये पर 20% की हानि पर बेचा जाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। या अगर मैं इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5,000 रुपीज या एट ₹5,000 comma at 20% loss, then what is its cost price। ये क्वेश्चन है हमारा कि अगर किसी वस्तु को 5,000 रुपये पर 20% की हानि पर बेचा जाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब याद करिएगा, एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको क्रय मूल्य के लिए। अभी क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, SP इंटू 100, और अगर लॉस है तो 100 माइनस लॉस। क्या कुछ ऐसा सही फॉर्मूला था। चलिए अब SP कितना दिया उसने, SP दिया है हमें 5,000 रुपये गुणा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस। कितने का लॉस है, 20 का। 100 माइनस 20 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 80। 50 24 जा 25 जा 20 चौक 80 20 50 और 4 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो कितनी बार जाएगा, तो जाएगा 4 एकम 4, कितना बच गया 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 1250। 125 पंजे होता है 625 और एक 0। तो ये क्या है मेरा CP, यानी कि 6250 की वस्तु थी जिसको 20% की हानि पर उसने कितने बेचा था, 5,000 में बेचा था। अब इसी क्वेश्चन को हम और कैसे कर सकते थे। अब उसने कितने % के लॉस पर बेचा है, सबसे पहले ये ध्यान दो आप, 20% का लॉस यानी कि 20% की हानि। अब जब बात कर रहा है 20% की, अब इसको भूल जाओ कि क्या लॉस है या क्या प्रॉफिट है। सबसे पहले ध्यान दो आप, मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज यानी कि 20%, 20% का मतलब कितना होता है डायरेक्टली, ये आप सभी को पता होना चाहिए 1/5 यही होता है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कौन सी चीज क्या होती है, ये जो 5 है ये हमेशा नीचे वाली वैल्यू हमेशा CP रहेगी। कब तक CP रहेगी, जब तक क्वेश्चन में सामने से ना बोले वो, हमेशा हम इसको नीचे वाली वैल्यू को, यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है हर है, इसको CP मान के चलेंगे। अब ऊपर क्या है, ये लॉस है। क्या है, ये लॉस है। इतना समझ में आया। अब अगर लॉस है तो ऑब्वियसली वो कम रेट पर बेची गई होगी, तो कितने में बेची गई होगी यहाँ से, तो SP बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 5 - 1 = 4 रेशियो। अब इतना आ गया। इस 4 रेशियो की वैल्यू उसने कितनी दी थी, 5,000 रुपीज। भाई हमारे अकॉर्डिंग SP है 4 रेशियो, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने हैं, 5,000 रुपये। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मुझे पता था 12 चौक 48 होता है, बच गया 2 और 20, 2 पंजे 10 और एक 0, 1250 रुपये। एक रेशियो की वैल्यू आ गई, मुझे निकालना था क्या, CP यानी कि 5 रेशियो। तो क्या हो जाएगा, 1250 गुणा 5, 0, 5 पंजे 25 का 5 कैरी कितना 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, 5 एकम 5 और 1 6, 6250 रुपये। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिएगा, बेसिक समझ बढ़ाने के लिए इतना काफी था। अब हम अगर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो उसने क्या कहा है कि 16% लाभ के साथ एक वस्तु को 435 रुपए में बेचा जाता है। भाई कितना प्रतिशत लाभ, 16%। अब 16% लाभ का मतलब क्या था, ध्यान करिएगा, 16% यानी कि 4/20 यही था भाई। 16% की बात करता हूं मैं, 16/100 सॉरी 25, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 25 100। अब देखिएगा 16% के लाभ पर बेचा गया था, यानी कि 25 पे कितने का लाभ हो रहा था, 4 का,
तो यानी कि बेचा कितने का गया है, एसपी। एसपी हो जाएगा मेरा 25 + 4 = 29 रेशियो, जिसकी वैल्यू कितनी दी उसने, 435 रुपए। कितनी वैल्यू दी उसने उसकी, 435 रुपए। अब यहां से मैं एक रेशियो की वैल्यू निकाल सकता हूँ भाई, 29 ही कम 29, कितना बच गया यहाँ पे 145, और 29 5 होता है 145। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई यहाँ पर। और उसने क्या बोला है, उस मूल्य को, उस वस्तु को 330 में बेचा जाए तो हानि प्रतिशतता क्या होगी। तो मुझे हानि प्रतिशतता बाद में निकालनी है, पहले मुझे निकालना है इसका कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। तो सीपी कैसे निकलेगा, एक रेशियो की वैल्यू 15 आ गई, तो मुझे सीपी है मेरा 25 रेशियो, 25 रेशियो की वैल्यू यानी कि 25 × 15 कितना हो जाएगा, 25 × 5 = 125, कैरी कितना हो गया 12, 25 × 25 और 12 37, 375 रुपये। अब ध्यान दीजिएगा, मेरी वस्तु कितने की थी, वो 375 रुपये की थी, और मैंने बेची कितने की थी, वो 330 रुपये की बेची थी। यानी कि मुझे कितने का लॉस हुआ है, 45 रुपये का। 45 का लॉस हुआ है मुझे, 375 पर हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100। 15 से काट दो पहले इसको, 15 × 45, 15 से मैं इसको कट करूँगा, 15 दूनी 30 और 15 × 5 = 75, 25 × 25, 25 चौक 100, 3 चौक 12%। कितने का लॉस हुआ है मुझे, 12% का लॉस हुआ है। जल्दी से नोट कीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर उस वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ के 60% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये जो है ना, ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसका जो टाइप है पहले मुझे आपको उसका बेसिक समझाना पड़ेगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अभी के लिए स्किप करते हैं, ताकि मैं जब इसको इस वाला टाइप को आपको समझाऊंगा तब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी साथ में करवा दूंगा। अभी के लिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुरानी कार को 4 लाख रुपए में, एक पुरानी कार 4 लाख में खरीदी गई थी और 20% के लाभ पर बेची गई। यानी कि हमारा पहली बात ध्यान दीजिएगा, सीपी कितना है 4 लाख रुपए और कितने के लाभ पर बेची गई है, 20% के लाभ पर। अब सबसे पहली बात, 20% का मतलब कितना, तो देखो डायरेक्ट भी कुछ चीजों को हम करने की कोशिश करेंगे। 20 का मतलब होता है 1/5, 5 हमारा क्या होता है सीपी, और 1 का लाभ, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। यानी कि 5 की वस्तु थी, वो कितने में बेची गई, 6 में बेची गई, 6 रेशियो, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 लाख रुपए आ गई। एक सेकेंड, इसने क्या कहा, पुरानी कार को 4 लाख में खरीदा था, यानी कि हमारी सीपी है 5 रेशियो, इसकी वैल्यू दी गई है 4 लाख रुपए। उसने बाद में क्या पूछा है, कार का विक्रय मूल्य क्या करना है। 5 रेशियो की वैल्यू इतनी है, तो 1 रेशियो वैल्यू कितनी देगी, 5 × 8 = 40, ये था 4 लाख, तो कितना हो जाएगा 80,000 रुपए, ये हो गया। अब मुझे बतानी है 6 रेशियो की वैल्यू, यानी कि 6 × 80,000, 6 × 48, कितना हो जाएगा 4,80,000 रुपए। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक आदमी 400 आम के क्रय मूल्य पर 300 आम बेचता है। देखो इस क्वेश्चन को करने का ना सबसे बड़ा तरीका बताता हूँ आपको मैं। 400 आम के क्रय मूल्य पर, यानी कि 400 क्या है हमारा सीपी है, और उसने क्या कहा है 320 आम बेचता है, यानी कि 320 आम क्या है मेरा एसपी वाला मूल्य है। तो उनका लाभ प्रतिशतता कितना होगा। ये बहुत अच्छा मेथड है, पहले इसको कट कर लीजिए आप, 0 से 0 कट कर लो, 8 5 40, 8 4 32, सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना हो जाएगा मेरा 4/5।
यानी कि एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि 4 यूनिट की वो वस्तु थी और 5 यूनिट में उस आर्टिकल को बेच दिया गया। कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है मुझे? 1 यूनिट का हो रहा है। किस पर? हमेशा सीपी पर प्रॉफिट होता है इंटू 100। और आप सभी को पता है कितनी बार जाएगा? 25 टाइम जाने वाला है ये, यानी कि हमारा लाभ प्रतिशतता कितना आने वाला है? 25%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलने वाले अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति एक बल्ला 800 रुपए में खरीदता है, यानी कि सीपी उसने कितना दे दिया? 800 रुपए। अब उसने क्या कहा है? इसे 20% लाभ पर बेच दिया गया, तो बल्ले का विक्रय मूल्य क्या होगा? एसपी बताना है मुझे। भाई सीपी मेरा कितना था? 800 रुपए, यही था। और उसने बोला 20% लाभ पर बेच दिया गया, तो कितना होता है? 120 बटे 100, यही होता है। 0 से 0, 12 टे 96, 96 और 1 0, 960 रुपीज। कौन सा मेथड था ये? फॉर्मूला मेथड। इजी था क्योंकि इजी वैल्यू थी तो इससे इजी तरीके से निकल गया। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ रेशियो की, तो उसने क्या कहा? 20% लाभ पर बेचा गया, यानी कि 5 से कितने में बेचा गया? वो 6 रेशियो में बेचा गया। अब उसने क्या बोला है? 800 रुपये क्या था? 800 में उसको खरीदा था, यानी कि सीपी 5 रेशियो की वैल्यू कितनी थी? 800 थी। एक रेशियो की वैल्यू 16 पंजे 80 होता है 160। 6 रेशियो की वैल्यू निकालते हैं, 6 गुना 160 बराबर 16 सी होता है 96 और 1 0। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इस तरीके से भी। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अब इसने बोला है एक वस्तु को 1360 के मूल्य पर बेचने पर, यानी कि आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका एसपी कितना दिया है इसने? 1360 रुपए। एक विक्रेता को 15% की हानि होती है, यानी कि लॉस उठा रहा है वो कितने का? 15% का लॉस उठा रहा है वो। तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचे जाना चाहिए? अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा भाई, बाद में कितने में बेचा जाएगा या कितने लाभ कितनी हानि पर बेचा जाएगा वो तो बहुत बाद में निकलेगा ना। उससे पहले मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मैंने किसी आर्टिकल को कितने रुपए में खरीदा था। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन में क्या निकालना है? मुझे इसमें निकालना है सीपी। अब उसने क्या बोला है कि 15% की हानि होती है जब इसको बेचा जाता है। अब डायरेक्ट अगर मैं 15% की बात करूं तो कितना निकलता है? ये 3/20, यानी कि 20 रुपए के आर्टिकल पर 3 किया, मुझे क्या हो रहा है? 3 का लॉस हो रहा है। 20 के आर्टिकल पर मुझे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का? 3 का। ये जाएगा मेरा एसपी। इसका मतलब क्या है कि मैं बेच कितने का रहा हूं? 17 रेशियो का बेच रहा हूं मैं, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1360 रुपए। एक रेशियो की वैल्यू 17 8 होता है 136 और 1 0। ये मेरा क्या आ गया? एक रेशियो की वैल्यू आ गई। और मुझे निकालना था सीपी, तो 20 गुना 80 तो कितना जाएगा? 1600 रुपीज मेरा क्या आ गया? यहाँ पे मेरा सीपी आ चुका है 1600 रुपए। अब उसने क्या बोला है? 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? 1600 की वस्तु थी, 10% का लाभ प्राप्त करना है, तो यानी कि 10 से 11 का, 0 से 0, 11 6 66, कैरी कितना? 6, 11 1 11 एंड 6 1760 रुपीज, या फिर 1760 रुपए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? इसने बोला है कि जब 200 रुपए क्रय मूल्य वाले सामान को 198 में बेचा जाता है। भाई उसने सीपी भी दे दिया आपको और साथ में एसपी भी दे दिया। सीपी उसने दिया 200 रुपए, एसपी दिया उसने 198 रुपए। अब आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अगर मेरा सीपी ज्यादा है और एसपी कम है, मतलब मैंने खरीदा ज्यादा का था
बेच सस्ते में रहा हूँ तो मुझे ऑब्वियसली लॉस होने वाले हैं। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है, कितने का लॉस हो रहा है मुझे, 2 रुपए का लॉस हो रहा है। किस पर, क्वेश्चन में कुछ कहा है कि किस पर लॉस हो रहा है, नहीं कहा ना, तो हमेशा किस पे लॉस मानेंगे हम, सीपी पर। 200 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 2 से 2 कट बराबर 1% का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 1% का। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिएगा भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब उसने बोला है कि अ फेक वर्कर चीट बोथ द बायर एंड द सेलर बाय 10%। अब उसने क्या कहा है कि भाई कोई भी एक सेलर होगा जिसने क्या किया है, चीट किया है, यानी कि धोखा दिया है। कितना, 10% का। कब कब धोखा दिया है, जब उसने परचेज किया था और जब उसने सेल किया था, दोनों टाइम उसने धोखा दिया है। अब अच्छा एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए मैं ही कोई सेलर हूँ, ठीक है, और मैं चीट कर रहा हूँ, तो अगर मैंने 10% का चीट किया है तो मैं कोई भी आर्टिकल जो है वो सस्ते में लेकर आऊंगा या महंगे में लेकर आऊंगा, ऑब्वियसली सस्ते में लेकर आऊंगा। या फिर दूसरे तरीके से चीट में कैसे कर सकता हूँ कि मैं उतने ही रेट में उससे ज्यादा सामान धोखे से ले लूँ। ये होता है, टेंशन लो, इसमें आपको भर भर के धोखा सिखाने वाला हूँ आपको कि किसी को धोखा में कैसे देना है, क्योंकि चैप्टर में इसमें जो है ना अभी आगे कॉन्सेप्ट आएंगे चीट वाले, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। अब उसने बोला है खरीदते और बेचते दोनों ही टाइम उसने कितने का धोखा दिया, 10% का धोखा दिया। यूजिंग बाय इलीगल वेइंग स्केल्स द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज फॉर द हॉकर्स इज। तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहने वाला है, तरीके बहुत सारे इसके। देखो मैंने आपको ये परसेंटेज में भी सिखाया था, अगर आपने मुझसे परसेंटेज पढ़ा होगा तो उसमें सेम क्वेश्चन था ऐसे ही। अब उसने क्या कहा है भाई, 10% का यहाँ पे धोखा दे रहा है वो, और 10% का धोखा कहाँ पर दे रहा है वो, जब वो बेच रहा है। -10 गुणा 10 बटे 100, क्या ये होने वाला है, 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगी, 10 और 10 माइनस का 20 और माइनस का 1 बराबर माइनस का 21। अब यहाँ पे माइनस क्यों लगाया मैंने, बस माइनस मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको ये पता चल जाए कि वो चीट कर रहा है। नहीं तो अगर आप प्लस लगाकर भी करेंगे तो भी आपका आंसर हमेशा सेम आने वाला है। 21% का उसको क्या हुआ, बेनिफिट हुआ है। इतना समझ में आया आपको। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका कौन सा, रेशियो कॉन्सेप्ट। जो मैंने आपको कहा था, मैं साथ साथ आपको रेशियो कॉन्सेप्ट भी साथ साथ सिखाता चलूंगा। अब उसने क्या कहा है, 10% का धोखा दिया है। मान लीजिए मैंने जब खरीदा था तो 100 रुपए की आर्टिकल था, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं इसका कुछ वेट था 100 ग्राम, तो मैंने खरीदते वक्त उससे कितना खरीद लिया, 110 ग्राम खरीद लिया, इतना हो गया। ऐसे ही जब मैंने बेचा तो जो 100 रुपए में बेचा है ना, उससे उसके 110 रुपए लिए हैं, दोनों तो मैंने धोखा कर दिया। अब मैं क्या निकालूंगा, ये मेरा सीपी था, ये मेरा एसपी हो जाएगा। अब देखिएगा 2 जीरो से मैं कोई भी 2 जीरो कट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 100 और ये 11 11 121। कितने का बेनिफिट ले रहा हूँ मैं, 21 का बेनिफिट ले रहा हूँ 100 पर, इंटू 100। हालांकि हमें लिखने की भी जरूरत नहीं थी, यहाँ पर 100 से 100 कटेगा तो कितना देगा, 21%। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। तो चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x एक वस्तु को y से 5% लाभ लेकर बेचता है, y उसी वस्तु को 20% लाभ पर z को बेच देता है। अंततः z 25% के लाभ पर p को उस वस्तु को बेचता है। यदि p 2520 रुपए अदा करता है तो x का लागत मूल्य क्या होगा। कराने के बहुत सारे तरीके हैं इसके, बहुत सारे बेसिक मेथड भी हैं, फिर रेशियो कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो मैं क्या करूंगा, आपको पहले इसका बेसिक मेथड बताता हूँ, साथ में आपको रेशियो कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ मैं इसका। हमने मान लिया भाई x ने सबसे पहले 5% के लाभ पर बेची थी उस वस्तु को, तो कितना हो जाएगा। अब आप सभी को पता है 5% का मतलब कितना होता है भाई, 1/20, यानी कि 20 पर 1 का लाभ 21 में बेच दी गुना। अब बात करता है y उसी वस्तु को z को बेचा है,
कितने पर? 20% के लाभ पर। 20% का मतलब कितना था? 1/5, 5 से 6 हो गया इस बार। अब आगे चलते हैं। अब उसने बोला जेड 5% और 20% जेड को बेचता है। जेड 25% के लाभ पर बेचता है। 25% यानी कि 1/4, 4 पे लाभ यानी कि 4 और 1 5 को बेचता है। और बिकी कितने में लास्ट में? 2520 में बिकी है। यही हुआ है भाई। अब देखो जिस वैल्यू से जो कर सकते हो उसको काट दीजिए। 2 3 6, 2 दूनी 4। अब ये कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 2520 कितना है वो? 2520 है। पहले 21 से काटो इसको। 21 कम 21 बचे 4, 2 42, 21 दूनी 42, 120 और 3 से काटूंगा तो कितना जाएगा? 40। तो यहाँ से x बराबर जाएगा 20 दूनी 40, 40 गुना 40 बराबर 1600। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। या अगर मैं आपको बताऊं डायरेक्ट कि है ये भी यही कॉन्सेप्ट, बस करने का तरीका अलग हो जाते हैं। सीपी और एसपी। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी देखेंगे कि इसने बोला 5% के लाभ पर बेचा है। 5% यानी कि 20 से हो गया 21। दूसरी बात उसने बोले 20% के लाभ पर यानी कि 5 से हो जाएगा 6। तीसरा बोला उसने 25% के लाभ पर 4 से हो जाएगा 5। इतना हो गया। अब पहले जो वैल्यू कर सकते हैं उसको काट दीजिए आप। ये कट गया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 20 दूनी 40 और ये हो जाएगा 21 तिया 63। इस 63 रेशियो की वैल्यू दी गई है 2520। अब ये मुझे पता है 63 4 जो होता है 252, तो कितने टाइम जाएगा? 40 टाइम। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 40 गुना 40 बराबर 1600। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक विक्रेता एक वस्तु की लागत 80 रुपए है। यदि उस वस्तु की लागत से 50% ज्यादा कीमत लगाता तो अंकित मूल्य 25% कम पर बेच देता, तो उसका लाभ प्रतिशतता कितना होगा? बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हो भाई, हमने मान लिया क्या इसने दिया भाई, ये 80 रुपए की कोई वस्तु है। इस पर उसने बोला कि 50% अधिक अंकित करता, यानी कि अगर मैं 50% अधिक अंकित करता हूं तो 2 से कितना हो जाएगा मेरा? 3 हो जाएगा। ये आ गया। अब ये आ गया मेरा एमआरपी। अब उसने बोला 25% कम में बेचता है। अब 25% कम यानी कि डिस्काउंट दे रहा है एमआरपी पर। अब 25% का मतलब कितना था? 1/4। 4 में 1 का डिस्काउंट कितने बेचा है वो? 3 में बेचा है। इतना समझ में आया आपको? अब देखिएगा 4 दूनी 8 से कितनी बार गए? 10 बार। 3 तिया 9 दशम 90। ये आ गया मेरा क्या? 90 रुपीज़ की उसने कितने में बेचा? 90 में बेचा। तो उसका लाभ प्रतिशतता बताना है मुझे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे भाई कितने में उसका सीपी कितना था? 80। बेचा कितना उसने? 90 में। कितने का लाभ ले रहा है? 10 रुपए का सीपी पर गुना 100। 0 से 0, 8 से जब मैं 100 में डिवाइड करूँ तो मुझे पता है डायरेक्ट 12.5% का आंसर आएगा इसका। जल्दी से नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 12.5%। तो उम्मीद है भाई जितना मैंने आपको समझाया उतना समझ में आया होगा, क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा आपको समझाऊंगा एक ही वीडियो में तो क्या होगा ना, फिर आपके जो दिमाग है ना उसमें बस जंग लग जाएगा एक तरीके से, या कह सकते हो कि आप वो हैंग हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। सेकेंड थिंग ये है कि ये एक ऐसा चैप्टर है कि मैं इसको धीरे धीरे पढ़ाना इसलिए सही समझता हूँ क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत है। अगर आप इसमें नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट पे जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा दुनिया भर के कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। प्लस क्योंकि और इस चैप्टर ये ऐसा भी है कि इसमें जो है ना हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेंगे आपको, चाहे आपका रेलवे हो, आपका एसएससी हो, चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको इसके 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। कई बार 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, कई बार 2 क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाते हैं आपको।
तो इसलिए मैं इस चैप्टर को क्या करूँगा, धीरे धीरे लेता हुआ चलूंगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। इसलिए मैंने कोशिश करी कि आज मैं आपको धीरे धीरे और बिल्कुल बारीकी से सारे कॉन्सेप्ट समझाऊं। होने को ये भी हो सकता था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं आपको डायरेक्ट समझा सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट समझाना मैंने इसलिए पॉसिबल नहीं समझा क्योंकि मैं चाहता था आपको बिल्कुल बेसिक से कुछ चैप्टर समझ में आए, ताकि जब हम धीरे धीरे आगे की साइड बढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन वो भी समझ में आने लग जाएंगे और डायरेक्ट मेथड से भी समझ में आएंगे। फिर तो इतना तो मैंने आपको कोशिश की है, अब साथ में आपकी कोशिश भी कुछ करनी चाहिए। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि जितना मैं आपको करवा रहा हूँ इसके साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। मैं आपको हमेशा क्यों बोलता हूँ नोट्स बनवाने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि नोट्स ही आपके एग्जाम टाइम में सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। जैसे कि जब आप प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाओगे तो आपके कुछ ना कुछ डाउट जरूर बनेंगे, ऐसा कोई नहीं है कि जिसके डाउट ना बनते हो। इवन कि कभी मैं लगाऊंगा तो मेरा भी कोई ना कोई डाउट आ ही जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, आप लोग किसी वीडियो को तो बार बार नहीं देखोगे या बार बार तो किसी क्वेश्चन को सर्च नहीं करोगे ना कि यूट्यूब पे कौन से सर ने किस तरीके से समझाया था। तो वहाँ पे क्या होता है, जो क्वेश्चन आपने अपने हाथों से नोट किया होता है तो आपको पता रहता है कि हाँ भाई उस बुक में, उस चैप्टर में और उस पेज नंबर मैंने ये क्वेश्चन कॉपी किया था। तो उससे क्या होगा ना आपको कि आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को जल्दी से ढूंढ सकेंगे और आपका डाउट भी क्लियर होते रहेंगे। तो यही रीज़न होता है आपके नोट्स बनवाने का। तो एक तो ईमानदारी से अपने नोट्स बनवाते चलो। देखो मेरी ईमानदारी ये है कि मैं अपना आपके साथ 200% देने वाला हूँ, लेकिन अगर अपना 100% भी देंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा, बिल्कुल होगा। तो ये तो था आज का। अब रही बात ये कि जो भी लोग नए थे, सबसे पहले वो भी कोशिश करना कि इसके जो बेसिक चैप्टर्स हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऐसे ही स्टार्ट नहीं होता, उसके लिए कुछ बेसिक चैप्टर भी पढ़ाने पड़ते हैं। तो उन चैप्टर्स को आप लोग क्या करेंगे, जब तक दूसरी वीडियो नहीं आएगी इसकी, उससे पहले फटाफट से जाके मेरे चैप्टर देखें और उनके नोट्स बनाने स्टार्ट करें, ताकि आपको बेसिक समझ में आए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने डायरेक्ट ये 12.5% लिखा है तो कैसे लिखा है, ये क्यों आया 12.5%, आपको ये भी तो पता होना चाहिए। अब जिन लोगों ने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा था उनको पता है कि मैंने उनको बताई थी एक एक वैल्यू कैसे बनेगी। अब जिनको नहीं पता उनको भी पता होनी चाहिए। तो इसलिए आपको परसेंटेज चैप्टर भी देखना पड़ेगा, उस परसेंटेज से पहले आपको रेशियो प्रोपोर्शन भी देखना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको HCF और LCM भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको बेसिक चैप्टर देखने बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग बेसिक चैप्टर देखें, देन फिर आप इस पर आएँ, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना ये बहुत बढ़िया चैप्टर है जहाँ से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और मैं कोशिश भी यही कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले आपको वही चैप्टर्स कराऊँ जहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन हर चैप्टर से बनने वाले हैं। तो मेरी भी कोशिश यही रहेगी। तो चलिएगा भाई, इसके साथ हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।